हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका गोल मंत्रा परिवार में। मैं नरेंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हिंदी में बहुत बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं। ये ऐसा टॉपिक है, केवल एक ही वीडियो से आपके 2 नंबर आपके फिक्स हैं। छोटा सा वीडियो है और इसमें किताबों में जो दिया रहता है थोड़ा डिटेल में दिया रहता है, ऐसी लैंग्वेज में दिया रहता है जो आपको समझ में नहीं आती है। तो एक छोटे से समय में ही हम आपका सर्वनाम पूरा क्लियर कर देंगे। तो आज का टॉपिक है आपका सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। तो परिभाषा तो आप लोग जानते ही होंगे कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। आपको याद रखना है, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। तो एक बार पुलिस में पूछा गया है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो आपके होते हैं 6। कितने होते हैं? 6। तो पहला आपका है पुरुषवाचक, दूसरा है आपका निश्चयवाचक, तीसरा है आपका अनिश्चयवाचक, चौथा है आपका प्रश्नवाचक और पांचवा है आपका संबंधवाचक और छठा है आपका निजवाचक। अगर हम पेपर की दृष्टि से बात करें कौन सा सर्वनाम सबसे ज़्यादा आता है पेपर में, तो पेपर में सबसे ज़्यादा आता है आपका अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक और निजवाचक। तो जब हम पढ़ाएंगे तो इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा? आपका अनिश्चय होगा, संबंधवाचक होगा और निजवाचक होगा। तो कुल आपके 6 होते हैं और ये 3 क्या है? तो 99% यही से तीनों से क्या है? सर्वनाम से पूछा जाता है। तो पहला है आपका पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। कितने होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होते हैं। तो उत्तम पुरुष में आते हैं मैं और हम। तो मैं और हम ये दोनों किस में आते हैं? उत्तम पुरुष में आते हैं। जो इंग्लिश वाले बच्चे होंगे आपको याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन के जो होते हैं वो आपके किस में आते हैं? उत्तम पुरुष में आते हैं। तो उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम। अब इन्हीं से मैं से हो गया मेरा, मुझे, मुझको। मैं से क्या हो गया? मेरा, मुझे, मुझको। फिर यहाँ से देखेंगे हमसे क्या हो जाएगा? हमको हो गया, हमारा हो गया, हमारे हो गया। तो आपके दिमाग में ये बैठना चाहिए कि मैं और हम से जितने भी हम शब्द बना सकें और सर्वनाम के रूप में प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। अगर पेपर में आ जाए मैं एक खिलाड़ी हूँ, मैं एक खिलाड़ी हूँ, यहाँ पे मैं क्या है? तो मैं आपका है उत्तम पुरुष। अगर ऑप्शन में उत्तम पुरुष नहीं होगा तो आपका क्या होगा? पुरुषवाचक होगा। क्या होगा? पुरुषवाचक होगा। तो ये आपका क्लियर हो गया उत्तम पुरुष। अब आते हैं दूसरा है आपका मध्यम पुरुष। क्या होगा? मध्यम पुरुष होगा। तो आप इंग्लिश से याद रखेंगे कि सेकंड पर्सन कौन होता है? यू होता है। कौन सा होता है? यू होता है। तो यू का हिंदी में अर्थ होता है तुम या आप। तो तुम और आप से जितने भी आपके शब्द बनते हैं वो सब आपके क्या हो जाएंगे? मध्यम पुरुष हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मध्यम पुरुष हो जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे तुम्हारा है और आपका है। ये तुम्हारा है और क्या है? आपका। तो तुम, आप, तुम्हारा, आपका ये कहलाते हैं आपके क्या? मध्यम पुरुष। क्या कहलाते हैं? मध्यम पुरुष कहलाते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं सेकेंड पर्सन। क्या कहेंगे? सेकेंड पर्सन। फिर उसके बाद आते हैं अन्य पुरुष में आते हैं। किस में आते हैं? अन्य पुरुष में आते हैं। तो अन्य पुरुष में देखते हैं आपका यह, वह, ये, वे, उसे, उन्हें, उन्होंने, उसने। तो ये आपके आते हैं अन्य पुरुष, जिसे इंग्लिश में कहते हैं थर्ड पर्सन। क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन कहते हैं। तो आपको याद रखना है पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष होता है। क्या होता है? अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब उसके बाद हम बात करेंगे निश्चयवाचक। बच्चे यहाँ से बहुत कंफ्यूज होते हैं किसमें? निश्चयवाचक में और किसमें? अन्य पुरुष में होते हैं। क्योंकि यहाँ हम देखेंगे यह यहाँ पर भी है और यह यहाँ पर भी है, वह यहाँ पर है, वह यहाँ पे है, ये और वे, तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है।
तो इनमें जो अंतर होता है वो अंतर होता है प्रयोग के आधार पे। कैसे होता है? प्रयोग के आधार पे। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि निश्चयवाचक सर्वनाम, नाम से ही क्लियर हो जाता है कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब निश्चय का मतलब होता है कि कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, वो निश्चय कर दिया गया है मेरा है या आपका है, तो वो शब्द होते हैं आपके क्या? वो होते हैं आपके निश्चयवाचक में आते हैं। किसमें आते हैं? निश्चयवाचक में आते हैं। अब हम यहाँ बता दें, जैसे आपका यह है, वह है, ये है, वे है, तो इनका प्रयोग विशेषण में भी होता है। किसमें होता है? विशेषण में भी होता है। और ये आपके होते हैं सार्वनामिक विशेषण। क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। और जो है इनसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ये आगे हम विशेषण की वीडियो में बताएंगे कि संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं। तो यहाँ 3 वाक्य लिखे हुए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो जैसे हम यहाँ देखेंगे, यह एक पेन है, सीधी सी बात है, यह एक पेन है, ये बता दिया गया है। यह क्या है? एक पेन है। तो यह एक पेन है, तो यहाँ पे यह कौन सा सर्वनाम होगा? तो यहाँ पे यह होगा अन्य पुरुषवाचक। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? तो अन्य पुरुषवाचक। तो आपको याद ये रखना है कि यह एक पेन है, तो यह एक पेन है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है, निश्चय नहीं किया जा रहा कि हाँ किसका है किसका नहीं है। यह एक जनरल सी बात है, बताया जा रहा है यह एक पेन है। तो यहाँ पे देखेंगे, यह हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं, यह पेन मेरा है। दूसरा क्या है? यह मेरा पेन है। यह मेरा पेन है। तो दूसरा वाक्य क्या है? यह मेरा पेन है। तो निश्चय कर दिया गया है यह मेरा पेन है, तो यह मेरा पेन का हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा निश्चयवाचक। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? निश्चयवाचक। तो निश्चयवाचक हो जाएगा यहाँ पे यह। तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे यह हो गया अन्य पुरुष, यहाँ पे यह हो गया निश्चयवाचक। कैसे? यह एक पेन है, जनरल सी बात है, यह एक पेन है, बता दिया गया है यह एक पेन है, तो ठीक है पेन है भैया। तो यहाँ पे यह क्या है? अन्य पुरुष है। लेकिन यहाँ कह दिया गया है यह मेरा पेन है, छूना नहीं, यह मेरा पेन है, छूना नहीं। इसका मतलब है निश्चय कर दिया गया है यह मेरा पेन है, यह मेरी किताब है, यह मेरी गाय है, तो यह मेरा बैट है, यह मेरा बल्ला है। तो इस प्रकार से निश्चय कर दिया जाता है, तो वो हो जाता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। तो 2 शब्द है आपके सामने, यह और यह। यहाँ पे यह क्या है? अन्य पुरुष, और ये किसमें आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। किसमें आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। अब यहाँ पे देखेंगे यह, यहाँ पर भी यह लिखा है। अब इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण वाले चैप्टर में हम पढ़ाएंगे, इसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। इसका एक दूसरा नाम भी है, उसे कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? संकेतवाचक विशेषण। क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो विशेषण वाले चैप्टर में इसको हम पढ़ाएंगे। जब यह, वह, ये, वे, इन शब्दों के तुरंत बाद, यह, वह, ये, वे, इन शब्दों के तुरंत बाद कोई संज्ञा शब्द आ जाए, तो ये शब्द क्या बन जाते हैं? सार्वनामिक विशेषण। क्या बन जाते हैं? सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। अगर इन शब्दों के बाद संज्ञा शब्द नहीं आता है, तो ये शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। और सर्वनाम में भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक आपका निश्चयवाचक और एक आपका होता है अन्य पुरुष। और अन्य पुरुष किसका भाग है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम का भाग है। तो फिर से मेरे बच्चों देखिए, यहाँ पे यह है आपका अन्य पुरुष, यहाँ पे यह आपका यह क्या है? अन्य पुरुष। यहाँ पे यह क्या है? निश्चयवाचक। और लास्ट में जो यह लिखा है ये आपका है सार्वनामिक विशेषण। तो हम परिभाषा के तौर पे कह सकते हैं कि जो निश्चयवाचक जैसे होता है यह, वह, ये, वे, इन शब्दों के तुरंत बाद
अगर संज्ञा शब्द आता है तो ये शब्द कहलाते हैं सार्वनामिक विशेषण। क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण। अगर संज्ञा शब्द ना आए मेरे बच्चों तो क्या हो जाएगा? तो ये शब्द हो जाएंगे सर्वनाम। और सर्वनाम में भी ये दो कैटेगरी में बटे हुए हैं। एक आपका कहलाएगा निश्चयवाचक और एक कहलाएगा अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है तीसरा, सॉरी ये तीसरा ये है अनिश्चयवाचक। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है? केवल एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द। पेपर में बहुत पूछा जाता है, कोई है, किसी ने, या फिर कुछ। जैसे हम कह दें किसी ने मेरी पेंसिल चुरा ली है, किसी ने मेरी पेंसिल चुरा ली है, तो इस पूरे वाक्य में किसी ने क्या है? तो आपका जवाब होगा प्यारा सा, क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है कि किसी ने, कुछ, कोई, ये तीनों शब्द आते हैं। नाम से ही क्लियर, कुछ, कोई, किसी ने, क्लियर हो रहा? नहीं क्लियर हो रहा, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? जो क्लियर नहीं है, निश्चय नहीं है, उसे क्या कहते हैं? अनिश्चय कहते हैं। किसी ने मेरी पेंसिल चुरा ली है, कोई तो आ रहा है, कोई तो आ रहा है, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है, मतलब क्लियर नहीं है, निश्चय नहीं है, कुछ तो बात है, कोई आ रहा है, किसी ने मेरी पेंसिल चुरा ली है। तो इसमें क्लियर नहीं है, निश्चय नहीं है, और जिसमें निश्चय नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अनिश्चय कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि कुछ, कोई, किसी ने, ये शब्द आपके क्या कहलाते हैं? ये शब्द आपके कहलाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके बाद हम चौथे में आएंगे। चौथा हमारा क्या है? ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जब हम प्रश्न पूछते हैं, जब हम प्रश्न पूछते हैं, कहाँ, कौन, किसको, क्या, किसे, ये शब्द कहलाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बहुत ही आसान है, और इससे क्वेश्चन भी कम पूछे जाते हैं। तो मेरे अनुसार देखिएगा, आप पेपर चाहे किसी भी पेपर में उठाइए, चाहे बड़ा एग्जाम हो चाहे छोटा एग्जाम हो, जो हम बता चुके हैं अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, 99% यही से क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ से नहीं बनते, बनते यहाँ से भी हैं, लेकिन जो पेपर में आने की प्रबल संभावना होती है वो आपकी होती है अनिश्चयवाचक से, संबंधवाचक से और निजवाचक से। अगर ये तीनों पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आपका मान के चलिए कि पेपर में जो सर्वनाम से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और फिर कहते हैं 99% यहीं से ही क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, बाकी यहाँ से भी बनते हैं, लेकिन हम फिर कह रहे हैं यहाँ से 1% उम्मीद है और इन तीनों से क्या है? 99% उम्मीद है। उसके बाद हम आते हैं संबंधवाचक। क्या हो जाएगा? संबंधवाचक। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं संबंधवाचक में ऐसे शब्द आते हैं युगल शब्द। इन्हें क्या कहते हैं? युगल शब्द। तो युगल शब्द का मतलब होता है जिस दो वाक्यों को या दो शब्दों को जो जोड़ने का कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? युगल शब्द कह सकते हैं। आप रचना के आधार पर वाक्य पढ़ेंगे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य में भी क्या होते हैं? युगल शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला शब्द लिखा है जैसा वैसा, तो यहां से हम बना सकते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी मेहनत करोगे उस वैसा ही क्या है? आपको सफलता प्राप्त होगी। फिर हम देखेंगे जो वो, तो यहां से भी आप वाक्य बना सकते हैं। फिर देखेंगे जिसकी उसकी, है ना, जिसकी उसकी, तो जिसकी मदद करोगे उसकी वो उसकी क्या होगी? वो सफल हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा कि इन शब्दों का प्रयोग हम किसमें करेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम में। फिर जैसी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी। फिर है जो सो, जो बोएंगे सो काटेंगे, जो बोएंगे सो काटेंगे। यहां से बनाएंगे जो पढ़ेगा वो पास हो जाएगा, जो पढ़ेगा वो पास हो जाएगा। और यहाँ पे जिसको, तो युगल शब्द जितने भी होते हैं उनका जब सर्वनाम में प्रयोग होता है वो आपके कहलाते हैं संबंध। क्यों? दो शब्दों का संबंध आपस में क्या करते हैं? बताते हैं, या फिर दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? संबंधवाचक कहते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे निजवाचक सर्वनाम। ये भी बहुत आसान है, बहुत पूछा जाता है, बस कुछ नहीं याद रखना है, खुद, स्वयं, अपने आप। जब इन किसी वाक्य में खुद है, स्वयं है,
अपने आप है, ये शब्द आते हैं तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे बच्चों? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पे खुद, स्वयं, अपने आप। हम उदाहरण के माध्यम से बताएंगे। अपना काम खुद करो, अपना काम स्वयं करो, अपने आप पैदल जाओ, अपने आप पैदल जाओ। तो यह आपका हो गया है निजवाचक सर्वनाम। तो इसको आप लोग मेरे जाने के बाद स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बड़े आराम से इसको लिखिएगा। हम दावा करते हैं यहाँ से अगर आप पढ़ेंगे तो 1 से 2 नंबर आपके क्लियर होंगे, कभी भूलेंगे नहीं। लेकिन एक शर्त है कि आपको वीडियो देखने के बाद इसको नोट जरूर करना, क्योंकि बिना नोट के आप कभी भी 100% तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो हम जाते जाते क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि हम जीएस में पूछते हैं। ये आपका टॉपिक क्या है? हिंदी है। तो हिंदी में भी हम आपसे पूछेंगे कि 2 रचनाएं हैं और 2 रचनाओं के नाम बताना है आपको। देखते हैं कौन कमेंट सेक्शन में सबसे पहले बताता है। यहां हम देखते हैं, पहली रचना है भारत भारती, भारत भारती, और दूसरी रचना है भारत दुर्दशा। तो भारत भारती किसकी रचना है और भारत दुर्दशा किसकी रचना है, ये आप लोग क्या है कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के पास क्या है शेयर करें। मेरे अनुसार हम अपना 100% हमेशा देने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमको लिख के बता सकते हैं, हम उसमें और भी सुधार करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप लोग इसमें क्या स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हैं।